तो क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में एक पेपर हम सोल्व करेंगे जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सुबह देखिए आज ही आपको ये क्वेश्चन हूबहू परीक्षा हाल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो देखिए यहाँ पे पहले से मैंने टिक मार्क कर दी है क्वेश्चन के, ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? तो ये है आपकी राम भक्ति काव्य धारा। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो ये है आपकी लगदात की। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। चौथा, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो देखिए हुजूम के आगे सालिम अली। पांचवा, मुंह की खाना का अर्थ होता है तो हराना। और पद आदि चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हाल में जाने से पहले, ताकि आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। आगे है, बच्चे डेडेडस पर जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? काम पे। दूसरा है, छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तूती बोलना का अर्थ डेडेडेस है धाक जमना। मेरे नाना पक्के डेडेडेस माने जाते हैं तो साहब। सालिम अली का यहाँ डेडेडेस पलियान था, तो कौन सा था? आखिरी पलियान था उनका। हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है, तो इसका आंसर है आपका परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी जीवन का खंडित चित्रण, तो देखिए इसकी सही जोड़ी आपकी बैठेगी खंड काव्य। दूसरी है पर हरिशंकर परसाई, इसकी जोड़ी है वसुधा। आकाश की जोड़ी रहेगी नव गगन। जनसंपर्क विभाग की जोड़ी है बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता, इसकी जोड़ी है प्रेमचंद्र। और मेरे बचपन के दिन, इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, कंप्लीट आपको अच्छे से इनको करना है। इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिखना है आपका। दूसरा है कि जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, जहाँ पर नायक नायिका का विरह का वर्णन हो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रहता है। ठीक है, यहाँ पर यदि वियोग होता तो ये आपका सत्य रहता, लेकिन यहाँ पर अभी गलत है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपका असत्य है। चौथा, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये असत्य बात है, क्योंकि प्रत्यय आपके शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य है। पांचवा, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, तो ये सत्य है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है आपका राजेश जोशी। दूसरा, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। तीसरा है, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो उनका नाम था तहमी। चौथा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3। ठीक है। पांचवा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो ये है आपकी विवाह समस्या पे। छठा है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो देखिए कहानी के 6 तत्व माने गए। कितने तत्व? 6 तत्व। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। हम सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसकी हमने PDF ये तैयार कर ली। ठीक है, PDF भी हम देखेंगे यहाँ पर
पहले मैं आपको क्वेश्चन के यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ से ले लीजिए, छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, सारे स्क्रीनशॉट अच्छे से आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हो गया आप 16वें तक। इसके बाद में ये आपका 17 और ये 18वें का, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 19वां 20वां हो गया। इसके बाद में ये आपका 21वां, ठीक है। ये है आपका 22वां और 23वां प्रश्न। चलिए तो अब हम इनकी PDF देखते हैं। तो देखिए यही था अब तक आपका छठा प्रश्न कि छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, ठीक है। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है और देखिए जल्दी आपको करनी, क्योंकि इनको आपको कंप्लीट भी करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं समझा रही हूँ क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, मैं थोड़ी सी जल्दी करूँगी यहाँ पर, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको लेना है, ठीक है। हो गया, चलिए आगे। यहाँ से 8वां देखिए, ठीक है। ये आपका 8वें का 8वां है, हो गया। ये है आपका 9वां प्रश्न, चलिए हो गया। ये है 10वां प्रश्न, हो गया ये, ठीक है। चलिए ये 10वें प्रश्न हो गया इतना। आगे 11वां प्रश्न, चलिए हो गया। यह है 11वें का 8वां। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण देना है, 2 उदाहरण है, जो भी आपको ठीक लगे। कहानी उपन्यास में अंतर, देखिए बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में आप आसानी से कवर कर सकते हैं इनको। यह है 13वां, चलिए हो गया। इसके बाद में है ये आपका 14वां प्रश्न, ठीक है। देखिए ये है आपका 14वें प्रश्न का 8वां। 15वां प्रश्न, ये 15वें प्रश्न का आपका 8वां है। ये 16वां प्रश्न रहा इसके नीचे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट करके आपको जरूर जाना है। देखिए ये आपका 17वां प्रश्न, 17 का ये आपका 8वां, ठीक है। इसके बाद में है ये आपका 18वां प्रश्न, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका 19वां प्रश्न, ठीक है। ये 19वें का आपका 8वां हो गया। पहले ही मैंने एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये पत्र, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिख कर आना है परीक्षा हॉल में, कॉपी में। इसी तरह से यदि आप लिखेंगे तो जो आपका एग्जामिनर है चेक करने वाला कॉपी, वो भी आपको खुश होकर पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो आपने लगभग सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेट डी, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। किसी भी तरह का यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।